Just abhi, I have a thought to share something to you. There is a disease which is known as GERD. इसका मतलब होता है गैस्ट्रो एसियोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ये हम में से हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस होता ही है। अगर आपको भी ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे कि जो आप खाना खाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि हम लेट जाते हैं, तो हमारी जो ये फूड पाइप होती है, गले से लेकर के पेट तक जो एक पाइप होती है, उसमें जलन रहती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं कुछ टर्म्स में। और हमारा जो ऑस्टियोफेगस वाला पार्ट है, विच इज़ अगेन द ट्रेकिया पार्ट, तो उसमें एक जलन सी रहती है, या फिर ऐसा लगता है कि खाना कहीं बच गया है गले के अंदर। तो दैट मेक्स अस अनकम्फर्टेबल। तो ये जो फीलिंग होती है अनकम्फर्टेबल की, ये हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होती है। तो इसी बीमारी को GERD कहते हैं, जिसका मैंने फुल फॉर्म अभी बता दिया आपको। तो क्या होता है एक्चुअली इस बीमारी को अगर हम समझ लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन निकालना आपके हाथ में है। आप आराम से देख पाओगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि व्हाट इज़ GERD। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्यों होती है ऐसी, वो हम जानते हैं। देखिए, जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है, अक्सर क्या होता है, हम दिन में 2 बार या 3 बार ही खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फ्रीक्वेंट खाते हैं और कम अमाउंट्स में खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों की यही हालत है इंडिया में कि हम जो है सुबह का नाश्ता करते हैं भरपेट, दोपहर का खाना खाते हैं दाल चावल टाइप का कुछ भरपेट, फिर रात का फिर रोटी सब्जी दूध वगैरह वगैरह भरपेट खाते हैं। ठीक, तो हमारी ईटिंग हैबिट एक बनी हुई है जो कि काफ़ी नॉर्मल नहीं है। अगर हम अपने फूड हैबिट्स को ऑब्ज़र्व करें और देखें कि हमारे बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसके, तो हम जान पाएंगे बड़ी बारीकी से कि क्या नुकसान कर रही है वो हमारे फूड पाइप के ऊपर। तो एक्चुअली तो ये तो रोल है ही। अब हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है। जैसे हमने खाना खाया, फिर वो खाना हमारे पेट में जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम ज़्यादा अमाउंट्स में खाते हैं, ठूस के एकदम पेट भर के खाते हैं। पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पेट एक एसिड रिलीज करती है, जिसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड होती है, हमारे पेट में रिलीज़ होती है। उस एसिड का काम होता है जो आपने फूड पेट में भेजा उसके साथ मिक्स होके एक वो लिक्विड बनाती है, एक लिक्विड पेस्ट बनाती है, खाने को एक पेस्ट की तरह बना देती है। हैव यू एवर इमेजिन, थोड़ा सा ये आपको अजीब लगेगा, मैं आपको ऐसा इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग। जो हम खाना खाते हैं, दैट इज़ हाउ गुड, हाउ अमेजिंग, हाउ टेस्टी, एंड विथ लॉट ऑफ फॉर्म्स, सॉलिड in some forms that is available to us, but when the output, यानी कि जो हमारा आउटपुट निकलता है, यानी कि डाइजेशन होने के बाद जब हम बाथरूम में जाके जो आउटपुट निकलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, वो कैसा होता है, आई मीन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि उसका एक फॉर्म होता है। तो फॉर्म एक पेस्ट लाइक फॉर्म कैसे बन जाता है, बिकॉज हमारे पेट में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब हम पेट पे आ जाइए, अब उन सब बातों को भूल जाइए, पेट पे आ जाइए। पेट के अंदर क्या हो रहा होता है उस टाइम, जैसे आपने रोटी खाई, पेट में रोटी गई, रोटी एक पेस्ट बन जाती है, एकदम आटे की तरह, एकदम पेस्ट। और वो जो पेस्ट होता है, उस बनाने के प्रोसेस को करने के लिए जो एसिड एक रोल निभाता है, तो क्या करता है, एक बड़ा ही एक पानी टाइप का एक पेस्ट बन जाता है,
जो कि पानी नहीं एसिड होता है एक्चुअली, ठीक है। फिर वो एसिड क्या होता है, जो हमारे फूड पाइप है और जो हमारा पेट है, जहाँ से पेट स्टार्ट होता है और जहाँ पे फूड पाइप एंड होती है, तो फूड पाइप जहाँ पे एंड होती है और पेट स्टार्ट होता है, वो जो होता है वो मतलब वो जो मीटिंग पॉइंट होता है पेट और ओसिफेगस का, इस फूड पाइप को ओसिफेगस भी बोलते हैं। तो उस मीटिंग पॉइंट को लोअर ओसिफेगस के नाम से जाना जाता है। तो उस जगह क्या होता है, उस जगह का एक एक्शन होता है वहाँ पे, जो है ना, जब हमारा बॉडी पूरी तरह से फिट होता है तो हमारा जो ओसिफेगस का लोअर वाला हिस्सा होता है ना, उसका एक काम होता है। काम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कि जैसे हमने फूड खाया, तो जब फूड पाइप से होते हुए जा रही है नीचे गई, जब वो पेट के पास पहुँचने वाली होती है, तो जो पाइप होता है जो पेट से जुड़ा हुआ है, तभी वो बंद रहता है। जैसे ही फूड वहाँ पे पहुँची वो खुलता है, फूड अंदर चला गया पेट में, फिर वो पाइप बंद। लेकिन यही पाइप जब बंद होनी चाहिए तब बंद ना होके खुल जाती है, तो जो पेट के अंदर चीज़ें जाती है वो पेट से बाहर भी तो आ सकती है। वो चीज़ें पेट से जब बाहर आती है, गले में आती है, ओसिफेगस पाइप में चढ़ती है, तो क्या चीज़ चढ़ेगी? पेट में क्या बना हुआ है? एसिड बना हुआ है। अभी हमने बात की ना, एसिड का एक पेस्ट बना हुआ है पेट के अंदर। फिर जो वो फूड पाइप के थ्रू ऊपर चढ़ेगी, तो क्या होने वाला है? हमारा पेट इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, पेट के जो टिश्यूज़ है ना, वो एसिड को झेल सकते हैं, इसलिए पेट के अंदर एसिड बनता है। आपको कभी पता भी नहीं चलता कि पेट के अंदर कोई जलन महसूस नहीं होती एक्चुअल में पेट के अंदर। लेकिन पेट के अंदर भी कभी कभी होती है, उसे हम एसिडिटी के टर्म से जानते हैं। कहते हैं कि बदहजमी हो गई है, पेट में एसिडिटी। लेकिन हालांकि वो पेट में नहीं फील हो रही होती है, वो भी, जहाँ तक मुझे तो कभी एसिडिटी हुई नहीं है, इसलिए मुझे उतने क्लियरिटी से नहीं पता है एसिडिटी के बारे में। मुझे कभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस अभी है नहीं मेरे मेमोरी में, तो उस चीज़ को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर एसिडिटी भी होती होगी, आई एम नॉट श्योर, आप बता सकते हैं, अगर एसिडिटी भी होती होगी तो पेट के अंदर ऐसी कोई जलन फीलिंग नहीं होती होगी। मे बी पेट के ऊपर इन द ओसिफेगल पार्ट, लोअर ओसिफेगल पार्ट, जो पेट से काफ़ी हद तक जुड़ा है, मतलब जो पेट से ही जुड़ा है, बिल्कुल एंड में है, वहाँ पे होती होगी कोई जलन। हाँ, तो चलो, बिकॉज क्या होता है, पेट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना, दे आर, कहते हैं कि वो जितनी जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी से बन जाते हैं। दे हैव अ काइंड ऑफ, एक समझ लीजिए कि उसमें एक इतना प्राण है उसके अंदर, पेट के अंदर, कि वो जितनी जल्दी मरता नहीं है ना, उससे कई गुना जल्दी वहाँ के टिश्यूज़ बन जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पे कभी जलन का एहसास ही नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसा चीज़ है। और ओसिफेगस की जो पाइप है, उसमें ऐसा कोई टिश्यू नहीं लगा। यहाँ पे अगर कुछ जल जाएगा, अगर एसिड, मान के चलिए, मैंने बोला जो ओसिफेगस पाइप का जो लोअर एंड होता है वो कभी कभी बंद नहीं होता, जब से बंद होना चाहिए वो गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि पेट से जो चीज़ ऊपर आ जाती है, हमारे फूड पाइप में चढ़ जाती है, तो वो तो एसिड है जो हमारे फूड पाइप में चढ़ी, तो वो क्या करती है, हार्म करती है हमें। वो क्या करती है, हमें हार्म करती है। किस वे में हार्म करती है? कि वो हमारे फूड पाइप को जलाती है। एंड दैट सेंसेशन ऑफ बर्निंग, दैट विच इज़ कॉल्ड हार्ट बर्न होता है। इसलिए हमने सही टर्म दिया इसे, हार्ट बर्न, क्योंकि एक्चुअल में बर्न होता है, अंदर की टिश्यूज़ बर्न होती है। अगर ये रेगुलर हो तो इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम, बट अगर ये कभी कभी हो जा रहा है तो इट इज़ नॉट ऑफ ए इशू, आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर ये हमेशा बहुत पहले नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से आपके अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आप रेगुलर ऐसा फील करते हो कि हाँ
जब भी खाना खाया अब एसिड रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, ऊपर चढ़ रहा है एसिड, एंड देन ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ही बताओ आप क्या कर सकते हो, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक। सबसे पहला कि कम क्वांटिटी में खाना खाओ। कम क्वांटिटी में खाना खाओ मतलब 2 ही रोटी खाओ, ठीक है। क्या दिक्कत है, एक ही बार में 6 रोटी खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 ही रोटी खाओ, लेकिन 3 बार खा लो 2-2 करके, है ना, 6 रोटी हो जाएंगे। 3 बार मतलब 2 घंटे के गैप पे खा लो, इसमें क्या है। भूख लगी फिर खा लो, भूख लगी फिर खा लो, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा मत खाओ। ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ खाने के लिए, बिकॉज आप ज़्यादा खाओगे ना तो ज़्यादा अमाउंट में एसिड बनेगी, और पेट कभी कभी हमारा छोटा पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम खाना हाथ से ज़्यादा ठूस लेते हैं ना, तो पेट में खाना तो गया ही गया, लेकिन उतना जितनी क्वांटिटी में खाना गया उतनी क्वांटिटी में मतलब उसका अगर हाफ क्वांटिटी में भी एसिड रिलीज होगा तो पेस्ट बनते बनते काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा पेट के अंदर। तो इन दैट केस ऑस्फेगल पाइप तो पुश होगी ना भाई, वो पाइप खुलेगी ना, खुलेगी तो ऑफकोर्स सी बात है ऊपर चढ़ेगा। जो भी आपने खाया वो अब रखा है पेट के अंदर वो तो ऊपर चढ़ेगा, और उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हार्ट बर्न अगर रेगुलरली होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्कम्फर्ट लीड्स टू साइकोलॉजिकल इलनेस। पेट सही है तो आपका थॉट सही है, आप रिलैक्स्ड हो। रिलैक्स रहना बॉडी का ज़रूरी है माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड कि आप स्मॉल अमाउंट्स में खाओ, ठीक है, पहली बात ये। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आप खाने के बाद लेटो मत कभी भी। खाने के बाद कभी भी नहीं लेटना चाहिए। और रात में जब आप डिनर कर रहे हो, मतलब रात में जब भी हम खाते हैं खाने के बाद तो सोना ही है, तो रात में ऐसा करो कि इतने मतलब 3 से 4 घंटे पहले खाओ, मतलब सोने जाने से 4 घंटे पहले कम से कम खाओ। अगर आप 9 बजे सोते हो तो उससे 4 घंटे पहले कम से कम 5 बजे खा लो, है ना, 5 बजे तक खा लो। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, आई नो दैट। या फिर ऐसा करो कि रात का खाना अगर स्किप कर सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। नहीं कर सकते तो देयर आर मेथड्स इन आयुर्वेदा कि अगर हम रात में खाना खा रहे हैं लेट नाइट तो उसे कैसे इंस्टेंटली पचाया जाए। लेकिन कभी भी याद रखना, खाने के बाद तुरंत मत सोना, 1 घंटे का तो मिनिमम गैप देना ही देना। बिकॉज क्या होता है कि खाना अगर कुछ हद तक पच जाता है ना, जो एसिड का काम हो जाता है ना, तो जो खाने का प्रोसेस है पचने का हो जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। पेट धीरे धीरे खाली होने लगता है। पेट में थोड़ी रखा रहेगा खाना हमेशा, वो कुछ 3 घंटे 4 घंटे में घंटे के अंदर अंदर पूरा ही मूव हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब आपको बहुत नींद आ रही है, यू कैन सिट, आप बैठे रह सकते हो, इट इज़ वेरी गुड। लेटनेस तो बहुत अच्छा है कि आप बैठ जाओ कहीं पे चेयर पे, या फिर दीवार पे ही तकिया लगा दिया, मतलब बेड पे ही दीवार के साइड से तकिया लगा दिया है कॉर्नर की साइड से, और आराम से उस तकिए पे टिक के बैठे हुए हैं एकदम स्ट्रेट होके। जितनी स्ट्रेट बैठ सको बैठो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये खाना डायरेक्टली परपेंडिकुलर रहेंगे आप तो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उस हिसाब से यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस एज बेटर एज यू कैन डू दैट, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी सीरियस टॉपिक टू डिस्कस ऑन। तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू दिस। आई वांट टू एंड द रिकॉर्डिंग।